अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और क्वारंटाइन का ये जो एक बड़ा क्रूशियल पीरियड गुजर रहा है, उम्मीद है कि आप इसमें बहुत हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने आप को बहुत पॉजिटिव लेके चल रहे होंगे। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की गर्दिश कर रही हैं जिससे कि मुख्तलिफ़ किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं। बट अगर इस क्वारंटाइन पीरियड को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डील करें और अपने आप को नमाज, तिलावत और पॉजिटिव कामों में मसरूफ़ रखें, कोई क्रिएटिव कामों में मसरूफ़ रखें, तो आई थिंक सो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है। अच्छा, तो आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिस मौजू से करूँगी वो ये है कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैंने चैनल पर क्यों आप लोगों को बताने की कोशिश की और मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी शेयर करने का मकसद बेसिकली क्या है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई कहानी तो है ना। ऐसी तो कोई बात नहीं है जो कि हर किसी के सुनने के लिए ज़रूरी हो, लेकिन मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में क्यों आपसे शेयर कर रही हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैंने लाइफ में जो 48 इयर्स की स्ट्रगल की और उस स्ट्रगल के बाद मैं जिस मकाम पर आज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं समझती हूँ कि मैंने उस स्ट्रगल के बदले बहुत पॉजिटिव चीज़ें गेन की। तो मैं चाहती हूँ आप सबको मैं बताऊँ। मैंने आपसे अपने फर्स्ट एपिसोड में शेयर किया था कि मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाया और किस तरह अपनी फैमिली के मसाइल को लेकर चलते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी स्कॉलर के दर्जे तक पहुंच चुकी हूँ। अच्छा, इसमें अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जॉब करियर का जो स्टार्ट किया वो क्या था, मैट्रिक अनट्रेन्ड टीचर। अच्छा, जिस दौर में मैं मैट्रिक अनट्रेन्ड टीचर सेलेक्ट हुई वो दौर कैसा था, ये बड़ी आप लोगों के लिए हैरत की बातें होंगी। क्योंकि अब बच्चे अगर जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं ना, तो कहीं उनको चांस ही नहीं मिलता कुछ करने का। हम शायद उस खुशकिस्मत दौर में से हैं कि हमने स्ट्रगल कम की है और हमें फ्रूट उसका ज़्यादा मिला है। इस पर मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने फर्स्ट जॉब की पहले आपको कहानी सुनाती हूँ कि मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया और उसके बाद पीटीसी में दाखिला ले लिया। अच्छा, जब पीटीसी का मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि आप मेरे स्कूल चले और मेरा स्कूल देख के आएँ, क्योंकि आजकल के दौर में शायद ये चीज़ें कम हैं। पहले बड़ा ये हुआ करता था दौर कि स्कूल देखने के लिए बच्चे ख़ुसूसन जाते थे कि ये मेरी कज़न का स्कूल है तो मैं ये स्कूल देख के आऊँ। तो मैं उनके साथ चली गई। बहुत सारे लोग जो मुल्तान से होंगे, जो नाम मैं लेने जा रही हूँ, वो शायद इन हस्तियों को भी जानते हों। बहुत मोतबर हस्तियाँ हैं इस वक्त, तो ये सब लोग रिटायर हो चुके हैं। तो मिसेस अजीज़ जमाल मलगानी साहिबा स्कूल की प्रिंसिपल होती थी। मैं अपनी कज़न के साथ स्कूल देखने गई और मैं कलर ड्रेस में थी और मैं पिछली सीट पे जाके उनके रूम में बैठ गई। मेरी कज़न मैट्रिक की स्टूडेंट थी। तो जब प्रिंसिपल आई विज़िट करते हुए उन्होंने जब देखा कि ये बच्ची कलर ड्रेस में कौन है, खड़े हो जाओ भाई। तो मैंने कहा, जी मैडम क्या करने आई हो यहाँ, कौन हो तुम? मैंने कहा, जी मैम मैं फ़लाँ की कज़न हूँ और मैं ये स्कूल विज़िट करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, स्कूल देखो, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा, जी मैम। तो उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। अब मैं उनके साथ विज़िट कर रही थी। विज़िट के दौरान ही उन्होंने एक टीचर से पूछा, बहुत छुट्टियाँ करती हो तुम और मुझे बड़ा परेशान किया हुआ तुमने। उसने कहा, मैम मुझे और भी छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है। मुझे पूछती हैं कि क्या तुम करोगी नौकरी? मैंने कहा, जी मैम। उन्होंने मुझे बुलाया, अपने साथ ऑफिस में ले आई और आके मुझे कहा कि अपनी मैट्रिक की सनद, अपना डोमिसाइल और आईडी कार्ड हमें ला दो। मैंने जब घर आके घर वालों को बताया कि मुझसे प्रिंसिपल ने ये तमाम चीज़ें मंगवाई हैं, तो सब लोग खूब मुस्कुराए। अच्छा, नेक्स्ट डे मैंने उन्हें कागजात अपने जाके पकड़ाए और इस वक्त हाजी जलील साहब जो किसी ऑफिस में जॉब करते थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर और उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो स्कूल के क्लर्क थे। मैडम साहिबा ने उनको वो कागजात दिए और कहा, जाओ जाके बच्ची के अनट्रेन्ड टीचर के ऑर्डर करवाओ। वो गए और मेरे ऑर्डर करवा के आ गए और मेरा जॉब हो गया गवर्नमेंट सर्विस में एज अ अनट्रेन्ड टीचर। तो भाई ये मेरे लिए बड़े कमाल की बात है आपको बताना। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि देखिए, वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल कितने कॉम्प्लिकेटेड होते गए हैं। हम जिस दौर से हैं उस दौर में चीज़ें बहुत आसान और बड़ी ही डिफरेंट थी। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीटीसी का रिजल्ट आया, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया और मैं रेगुलर हो गई। फिर मैंने सीटी किया तो मैं ईएसटी टीचर हो गई। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल कर लिया। तो एमफिल करने के बाद मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें आईं और मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल उसमें अप्लाई किया और मैं एज अ सीनियर हेड मिस्ट्रेस एज अ डिप्टी डीईओ सेलेक्ट हो गई। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज अ डिप्टी डीईओ अजीज़ भट्टी टाउन लाहौर कैंट हुई। उस स्टेशन पर मैंने 2 साल तक काम किया।
لاہور از اے ونڈرفل اسٹیشن فار ورک ایز اے ورک پلیس. وہاں کمال کام کرنے کے موقع ہیں. اگر آپ چاہیں تو بہت زیادہ آپ اپنی پروفیشنل کیریئر میں فلرش کر سکتے ہیں. تو میں نے بہت اچھا 2 سال کا وقت وہاں گزارا، اور 2 سال کا وقت وہاں گزارنے کے بعد میری پوسٹنگ ملتان دوبارہ ہو گئی، اور پھر ملتان سے پھر ایز اے ڈپٹی ڈی ای او راول پنڈی میری پوسٹنگ ہوئی، اور 2 سال کا پیریڈ میں نے راول پنڈی میں بھی گزارا. اور آج کل الحمدللہ میں پھر ملتان میں ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ جس وقت میں پڑھ رہی تھی اور میں جاب کر رہی تھی تو مجھے لوگ کہا کرتے تھے کہ ترقی نہیں ملتی جاب میں، گورنمنٹ جاب میں آپ جس لیول پہ آ جائیں بس آپ کو وہیں پورا ریٹائرمنٹ تک رہنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں ایز اے انٹرین ٹیچر سے لے کے الحمدللہ ڈپٹی ڈی ای او تک کا سینئر ہیڈ مسٹریس کا سفر جو میں نے کیا یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں ڈس ہارٹ نہ ہو. کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور محنت کا صلہ پانے کے بعد آپ کو یقینی طور پہ دوسروں کو موٹیویشن دینی چاہیے، دوسروں کو انکریجمنٹ دینی چاہیے کہ کوئی بھی کام جب آپ پازیٹیو وے میں کرو گے تو رب العالمین کی رحمتوں کا انتظار کرو. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.